डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। भले ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन जब राजनीतिक दलों के नियमन और राजनीतिक दलों के चंदे तथा चुनावी खर्चे में पारदर्शिता की बात आती है, तो यह अन्य लोकतांत्रिक देशों से कहीं पीछे खड़ा नजर आता है। परिणाम स्वरूप एक तरफ जहां हम देश में ग्राम से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक लोकतंत्र को फलते फूलते देखते हैं, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों और चुनावी प्रणाली में काले धन के चलन तथा उसके दुष्प्रभावों को भी देख सकते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने अनुमान लगाया था कि पार्टियों को मिलने वाला 70% चंदा नकदी और बेनामी होता है, अर्थात उसका स्रोत अज्ञात होता है। 1974 तक चुनाव आयोग द्वारा बड़े राज्यों में लोकसभा क्षेत्र में चुनावी अभियान के लिए खर्च की सीमा 1.5 लाख रुपए तक की गई थी। बाद में यह सीमा बढ़ाकर 4.5 लाख रुपए हो गई। हालांकि विश्लेषक मानते थे कि सभी प्रमुख उम्मीदवार अपने चुनावी अभियान पर 20 लाख रुपए तक खर्च करते थे। वर्तमान में बड़े राज्यों में लोकसभा क्षेत्र में इस खर्च की वैध सीमा 70 लाख रुपए है। माना जाता है कि इतने पैसे में कोई उम्मीदवार कहीं अच्छी तरह से अपना चुनावी अभियान चला सकता है, लेकिन सफल सांसद बताते हैं कि उनका चुनावी खर्च 5 से 10 करोड़ रुपया होता है। दूसरे शब्दों में कहे तो चुनावी खर्च आज नियंत्रण से बाहर हो गया है। इस तरह आज चुनाव लड़ना सामान्य जन के बस की बात नहीं रह गई है। यह कहना गलत नहीं होगा कि जब तक चुनावी चंदे में पारदर्शिता नहीं आएगी और राजनीतिक पार्टियां साफ सुथरे उम्मीदवारों का चयन कर उन्हें वित्तीय मदद मुहैया नहीं कराएगी, तब तक पूरी व्यवस्था भ्रष्ट तत्वों के हाथों की कठपुतली बनी रहेगी और सुशासन एक सपना बना रहेगा। पैराग्राफ चेंज। राजनीतिक दलों के कामकाज और चंदे में पारदर्शिता और जवाबदेही के अभाव पर न्यायपालिका सहित विभिन्न संस्थाओं ने टिप्पणी की है, लेकिन किसी ने भी इन मुद्दों पर विचार नहीं किया है और सुधार के उपाय नहीं सुझाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ समय से चुनाव सुधार पर बल दे रहे हैं कि कैसे चुनावी खर्चे कम किया जाए। इसके लिए उन्होंने लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का सुझाव दिया है। इस संबंध में उनकी सरकार ने राजनीतिक पार्टियों को चंदे के लिए चुनावी बॉन्ड पेश कर एक अन्य छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम उठाया है। चुनावी बॉन्ड स्कीम राजनीतिक और चुनावी प्रणाली में समाई सारी बुराइयों का भले ही इलाज न करे, लेकिन यह एक अच्छी शुरुआत है। जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के 10 दिनों के लिए ब्याज मुक्त चुनावी बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। ये 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए सहित विभिन्न मूल्य वर्गों में उपलब्ध है। दानदाता इन बॉन्डों को खरीदकर पंजीकृत दलों को दे सकता है। पार्टियां अपने नामित बैंक खाते में इन्हें भुना सकती है और इस प्रक्रिया में दानकर्ताओं की पहचान गुप्त रहेगी। इसके साथ साथ सरकार ने राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता के लिए कुछ अन्य कदम भी उठाए हैं। इसने 2000 रुपए से ज्यादा नकदी में चंदे को प्रतिबंधित कर दिया है।
पहले यह सीमा 20,000 रुपये थी और राजनीति में काले धन की मुख्य जड़ थी। इसके अलावा कंपनियों को अब यह बताना जरूरी नहीं होगा कि उन्होंने किस पार्टी को चंदा दिया है। पैराग्राफ चेंज। सभी ब्रांड राजनीतिक दलों के नामित बैंक खातों से भुनाए जा सकते हैं और सभी दलों को बॉन्ड के जरिए मिलने वाले चंदे की राशि के बारे में बताना जरूरी होगा। समाप्त।